reproductive system. Reproductive systems means any living beings produce offspring in life itself. means जो offspring जो प्रोड्यूस करते हैं मतलब से उस टाइप के होते हैं जो उसकी आगे कंटिन्यूटी स्पीशीज की आगे कंटिन्यूटी को यानी कि बनाए रखते हैं, वो है रिप्रोडक्शन ना। रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में हम जानेंगे आज। रिप्रोडक्शन सिस्टम reproduction systems means re and production. Two words है ये re मतलब again production means offspring any living being that produce a new living things. जो कोई भी यानी कि living things है वो अपने समान लाइक itself सेम अपने टाइप के कोई संतान उत्पन्न करे, वो है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो निकली टू टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन टू टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड asexual reproduction. Reproduction two type. Sexual reproduction in which living being produce gametes, male gametes and female gametes. Male gametes इसमें ये प्रोड्यूस होता है मेल एंड फीमेल gametes. Sperm, ovum. Sexual reproduction in which the living being produce gametes like male gametes, female gametes. Male gametes is called sperm, female gametes is called ovum. And asexual reproduction in which no gametes are produced. इसमें gametes produce नहीं होते हैं तो इसको बोलते हैं asexual reproduction. नेक्स्ट हम लेंगे हम लिविंग बीइंग के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेल इन ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम किस प्रकार से है, किस प्रकार से वर्क करता है, कौन से गैमेट्स बनते हैं, किस पार्ट उसमें कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग कैसे बनते हैं, वो सब देखेंगे में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम human reproduction system ह्यूमन्स के अंदर हम देखेंगे इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अभी जो बताया हमने। In human sexual reproduction in which producing the gametes प्रोड्यूस होता है ह्यूमन के अंदर। जो गैमेट्स जो होते हैं मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स ओवम, मेल गैमेट्स स्पर्म। इस प्रोसेस के थ्रू ये लाइक के सेल सेम टाइप के जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं इस प्रोसेस में। तो इसमें जो मेल गैमेट्स स्पर्म, फीमेल गैमेट्स ओवम जो प्रोड्यूस होते हैं, देन कंबाइन द स्पर्म विद ओवम एंड फॉर्म a cell is called zygote. This process is called fertilization.
This process is called fertilization process, in which zygote is formed. Zygote is diploid cell. Zygote is diploid cell. After zygote develop into embryo, an embryo produced in the female uterus and develop into new baby. This is the process in human reproductive system. अब इसमें हम देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फर्स्ट हम देखते हैं इसमें पीरियड जो होता है ह्यूमन मेल के अंदर हम देखते हैं इसमें टाइम पीरियड इसमें ये मैच्योरिटी जो है डेफिनेट पीरियड डेफिनेट टाइम पीरियड इसको बोले प्यूबर्टी प्यूबर्टी मेल के अंदर हम देखते हैं इसमें इन द मेल 13 to 15 years ये प्यूबर्टी पीरियड होता है मेल के अंदर. इन फीमेल 12 to 14 years, बिटवीन 12 to 14 years के बीच में ये प्यूबर्टी पीरियड एंड इसकी मैच्योरिटी. देन reproductive organs, male sex organ is produced and developed and gain the maturity to 18 to 19 years. Between 18 to 19 years तक ये जो 18 to 19 years तक ये completely mature हो जाता है and prepare for the reproduction system. इसके अंदर ये यानी रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं मेल एंड फीमेल. इसमें हम देखते हैं इस प्यूबर्टी पीरियड के अंदर इसमें हम देखते हैं मेल. इसमें मेल इसमें इसकी साउंड जो होती है मेल के अंदर साउंड हेवीनेस हो जाती है, बड़ी भारी आवाज हो जाती है. एंड हियर appear in arm part and genital parts and some hormones also produced. इसमें हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं आर्म पिट के अंदर, जेनिटल पार्ट्स के अंदर इसमें हेयर प्रोड्यूस होते हैं एंड सेक्स ऑर्गन इसमें ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और मैच्योरिटी आ जाती है. उसी टाइप से उसमें कहते हैं फीमेल के अंदर फीमेल में हम देखते हैं इसमें फीमेल में साउंड ए स्वीट मतलब बिस्कू यानी जो साउंड है बिल्कुल पतली हो जाती है, स्वीट हो जाती है. और हम देखते हैं इसमें द हेयर इज अपीयर इन द जेनिटल एंड आर्मपिट एंड ब्रेस्ट डेवलप इन साइज. तो ये जो है कुछ चेंजेस इस पीरियड के अंदर, इस प्यूबर्टी पीरियड के अंदर मेल एंड फीमेल के अंदर ये चेंजेज आते हैं. ये सब चेंजेज आते हैं ये हार्मोन्स के थ्रू आते हैं. ये सब चेंजेज जो है हार्मोन्स के थ्रू आते हैं. इसमें हार्मोन्स हम देखते हैं इसमें हार्मोन्स जैसे इसमें जो है मेल के अंदर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. तो हार्मोन्स ये जो प्रोड्यूस होता है मेल टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ये हार्मोन्स दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्ट ओवरी and male sex organ is testis. After this is in human reproductive system. First हम लेंगे male reproductive organs. Male reproductive system के अंदर पूरा उसका स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स किस टाइप से उसके फंक्शन होते हैं वो अभी डिटेल से हम करेंगे. इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अब हम
टॉपिक लेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव पहले मैं बता देता हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जिसमें प्यूबर्टी पीरियड जो स्टार्ट होता है उसमें कुछ चेंजेज आ जाते हैं, सेंसेशन में, उसमें सोसाइटी में वगैरह बहुत सारे फीलिंग्स वगैरह ये सब उसमें चेंजेज हो जाते हैं। तो आप देखिए इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, male reproductive system. Male reproductive systems is categorized in two parts: primary reproductive system and secondary reproductive organ. Two types: primary reproductive organ and secondary reproductive organ. फर्स्ट लेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इट इंक्लूड द गोनेड्स, who what and produce the sperm and also hormones भी प्रोड्यूस करते हैं और स्पर्म भी प्रोड्यूस करते हैं। इसमें गोनेड्स के हम नाम देखते हैं, इसमें पार्ट जो होता है टेस्टिस, is a male reproductive organ. The gland, it is also called the gland. It produces testosterone hormones. Testosterone hormones and produce sperm. Sperms, testes produce the sperms and testosterone hormone. Testosterone hormones also help in produce sperms. So this is the primary reproductive organs. Next on secondary reproductive organs. Secondary reproductive organs. Secondary reproductive organs जिसमें हम देखते हैं फर्स्ट इसमें सेक्रोडम के अंदर ये जो टेस्टिस जो है इसमें लोकेटेड होता है, testis is the secroderm, and the secroderm is the testis, the outside of the body, because the for sperm formation के लिए इसका टेम्परेचर लो, ये बॉडी का टेम्परेचर से लो होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए। इसलिए सेक्रोडर्म जो है बॉडी से बाहर होता है आउटसाइड में, और वो टेस्टिस यहाँ पे जो है इसको हम प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट हम इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम के अकॉर्डिंग ये पूरा एक पार्ट में जो इसमें यानी समझाएंगे। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें सेक्रोडर्म is located outside of the body in which the testis is present, and इसके अंदर ये बॉडी के आउटसाइड में होता है, इसमें जो भी यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए
इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से लो होना चाहिए, इसके बॉडी से बाहर होता है और जिससे उसका इसमें टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। पहले हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे। टेस्टिस जो है इसमें टेस्टिस वेस्ट डिफरेंस, यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इसमें। उसके बाद ये जो कनेक्ट हुए स्पर्म प्रोड्यूस इन टेस्टिस and transfer by the base difference. This duct is called base difference or sperm duct. It is called sperm duct. स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होता है और ये स्पर्म डक्ट आगे इस तरीके से जाके एक वेसिकल के अंदर क्योंकि उसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। एक सेमिनल वेसिकल के अंदर बोलेंगे इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल सेमिनल वेसिकल एंड सेमिनल वेसिकल आगे जो इस तरीके से उठी होती है एंड यहाँ ये जो पार्ट इससे कनेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर ये भी पार्ट इसमें ये ओपन होता है इस तरीके से, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये इससे कनेक्ट होता है। उसके बाद आगे जो है prostate glands. One big prostate glands is located to side of the this duct is आगे जो है इस तरीके से इरेक्टाइल जो ये विस्पर ऑर्गन होता है इसमें इस तरीके से होता है। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट इसका फंक्शन किस टाइप से है। अब हम देखते हैं इसमें इन द टेस्टिस is the gland in which the sperm is produced and after formation of the sperms is transferred by Best difference is called sperm duct. Sperm duct transport the sperm and carry to vesicle. It is called seminal vesicle. Seminal vesicle provide a liquid. Seminal vesicle provide liquid substance and लिक्विड सब्सटेंस जो प्रोवाइड करता है, जो किसका फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन करता है सीमन का। सीमन एंड इसको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है स्पर्म को। इसका फॉर्मेशन सीमन का फॉर्मेशन करता है और स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड एनर्जी से इसकी मोबिलिटी होती है, मूवमेंट होता रहता है और इसको स्पर्म को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। एंड ये लिक्विड जो है इस सीमन का फॉर्मेशन भी होता है। सीमन एक लिक्विड टाइप जो होता है जिसके नाम है, उसके अंदर स्पर्म मूवमेंट कर सकते हैं जी। तो ये इस तरीके से प्रोवाइड करता है सेमिनल वेसिकल एंड और यहाँ पर जो है
स्पर्म स्टोर होते हैं। स्पर्म स्टोर होते हैं यहाँ पर, तो ये इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इसके बाद में आप देखते हैं ये जो पार्ट है रिगार्डिंग एंड सेमिनल वेसिकल एंड यूरिनरी ब्लैडर आल्सो ओपन इन दिस डक्ट। ये भी जो यूरिनरी ब्लैडर देखिए इसमें ओपन होता है, सेम यूरिन एंड स्पर्म ब्लैडर, ये जो है स्पर्म जो रिलीज करना और यूरिन रिलीज करने के सेम पार्ट है। उसके बाद में आगे हम देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो ये होती है, ये लिक्विड एक लिक्विड सीक्रेट करता है जो इसको स्पर्म जो है इसको मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड इसको एक्टिव बनाए रखता है, मोबिलिटी प्रोवाइड करता है और इसको एक्टिविटी बनाए रखता है, और इस तरीके से ये इसमें हेल्प करता है स्पर्म के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला जो बात है, उसके बाद में स्पर्म को रिलीज करने के लिए एंड यूरिन को रिलीज करने के लिए बात होता है मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन इज कॉल्ड पेनिस एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। The muscular organ is called penis. This penis is help in transfer of sperm in female vagina for reproduction system. ये इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि जो कंप्लीट जो पार्ट जो इसमें हम देखते हैं एक पूरा प्रोसेस है जिसमें ये स्पर्म फॉर्मेशन के लिए इसमें एक जो गोनेड्स के थ्रू जो हार्मोन सीक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन, वो इसमें हेल्प करता है। और ये जो पूरा ऑर्गन जो है प्यूबर्टी पीरियड के अंदर 18 to 19 ईयर तक कंप्लीट 18 to 19 ईयर तक ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद में रिप्रोडक्शन इजी होता है। नेक्स्ट हम लेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जिसको हम देखते हैं ये भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैटेगरीज किया गया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैटेगरी इन टू पार्ट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर हम देखते हैं प्राइमरी ऑर्गन के अंदर हम देखते हैं इसमें होता है प्राइमरी ऑर्गन के अंदर होता है गोनेड जिसको कहते हैं ओवरी इससे ओवरी है, ये जो होती है ओवरी यानी वन पेयर होती है, मतलब वन पेयर मतलब टू ओवरी इन बोथ साइड ऑफ द यूट्रस के बोथ साइड में वन पेयर ओवरी होती है। ओवरी जो है हम देखते हैं इसमें ये जो ओवरी ये टू हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं। फर्स्ट एस्ट्रोजन, सेकेंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दिस हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स help in produce the ovum and also help in development of sex organ in the female के अंदर सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट में उसमें भी हेल्प करता है एंड ओवम के प्रोड्यूस में भी हेल्प करता है, ये हार्मोन्स उसमें हेल्प करता है। और बॉडी के अंदर जो चेंजेज आते हैं ये दोनों हार्मोन्स ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये दोनों एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के अंदर चेंजेज जिससे एक
13 means teenage. Teenage means 13 to 19. उसके बीच में जो चेंजेज आते हैं ये तो हार्मोन्स के द्वारा इनसे ही आते हैं। अब हम देखते हैं ये तो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या है ओवरी, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फर्स्ट हम इसका फर्स्ट वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। In the female reproductive organ, one pair of fallopian tube in one side and all at the end of this follicular gland is located ovary. Up starting of puberty period, 30 to 40 years, ovum is produced in ovary. ovary के अंदर ovum प्रोड्यूस होता है। ये है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, urethra, vagina, secondary organs. नेक्स्ट हम ये सेकेंडरी इसको एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर मैरिज इसमें आप देखते हैं इसमें ओवरी के साइड में दोनों साइड में इस तरीके से लोकेटेड होती है। ओवरीज के अंदर जैसे ओवम प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स के थ्रू, एस्ट्रोजन जो है हार्मोन्स के थ्रू ये जो ओवम प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द ओवम come out and enter into fallopian tube. Enter into fallopian tube, and then in this period, when they take out the ovum and enter into fallopian tube, in which the copulation period, the sperms are released. And sperm comes in fallopian tube. मीन्स इस टाइम से जब ओवम प्रोड्यूस होता है, जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है, इसी के पीरियड के अंदर जब कोई भी इसमें पॉपुलेशन होता है तो पॉपुलेशन के थ्रू इसमें जो स्पर्म्स वगैरह जो होते हैं मेल के ऑर्गन के, इसमें अगर इसमें पॉपुलेशन होता है स्पर्म इस टाइप से आता है तो स्पर्म इस ओवम के साथ इसमें यानी कि इसमें कंबाइन होता है। तो ये जो प्लेस है ये फर्टिलाइजेशन प्लेस है। मीन्स फीमेल के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर इस टाइप से, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म एंड ओवम। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये दोनों एक सेल बन जाते हैं जिसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट एंटर इनटू यूट्रस। यूट्रस के अंदर एंटर होता है। यहाँ पर एंटर होते ही वहां पे एक स्टेज आती है क्लीवेज, जिससे क्लीवेज स्टेज के अंदर एक ब्लास्टुला बनता है।
जाता है और ये यहाँ पर इस तरीके से वो आते हैं। यहाँ पे आने के बाद में इसकी जो लेयर इंटरनल लेयर यूट्रस की इंटरनल लेयर जो होती है यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे अटैच होता है। अटैच करने के लिए यहाँ पर इसमें इस एम्ब्रियो ये एम्ब्रियो ब्रीड होता है और यहाँ पे अटैच करने के लिए इसमें एक प्लेसेंटा बनता है। यहाँ पे बनता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है इसको? प्लेसेंटा प्रोवाइड अ न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर टू बेबी एम्ब्रियो। ये प्लेसेंटा इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, यानी इसमें मदर के यूट्रस से ये बॉल होती है जिसमें ब्लड वगैरह जो जाता है, इसके थ्रू इसमें न्यूट्रिशन मिलता है इसको और धीरे धीरे इसमें एम्ब्रियो डेवलप होता जाता है। सपोज अगर इस तरीके से अगर इसमें ये उसके बाद में धीरे हम देखते हैं इसमें एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद में ये जो पाथ है, ये पाथ जो है यूरिन के लिए भी होता है, डिलीवरी के लिए भी होता है और प्रेगनेंसी जो कराने के लिए उस टाइम उसमें भी ये हेल्प करता है, डिलीवरी टाइम में भी हेल्प है। अब हम देखते हैं इसमें भाईजान अगर ये प्रोसेस नहीं होता है स्पर्म वगैरह, हम देखते हैं इसमें स्पर्म वगैरह जो है अगर भाईजान नहीं आता है और इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अगर नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है इसमें ओवम जो है यहाँ पे आता है। यहाँ पे आने के बाद ये हार्मोन सीक्रेट करता है। हार्मोन सीक्रेट से इसकी जो इंटरनल वॉल जो है ये इंटरनल वॉल ये जो ब्लड वेसल्स जो होती है इसमें जो इंटरनल वॉल है वो ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने के बाद में ये कहीं ब्लडिंग इस तरीके से इसमें से स्टार्ट हो जाता है। वॉल पूरी क्लियर हो जाती है एक बार पूरी क्लियर हो जाती है। अगेन आफ्टर 28 डेज वापस उसका 5 डेज के अंदर इसमें उनका ये जो ब्लडिंग होती है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको बोलते हैं, जिसमें से ये ब्लडिंग होती है काफी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें ये जो पार्ट है यूरिन के लिए ये यूरेथ्रा एंड पॉइंट जो है इस तरीके से ये इसको बोलते हैं वेजिना। ये 7 to 8 या 9 यानी कि जो सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर तक होता है ये वाला पार्ट। इस टाइप से हम देखते हैं इसमें ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर हम देखते हैं इसमें जो इसकी यूरेथ्रा पार्ट है वेजिना के अंदर हम देखते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो लैक्टिक एसिड प्रोवाइड करता है जो इसका एसिडिक मीडियम बनाता है। इसका एसिडिक मीडियम जो है इसका एसिडिक मीडियम जो बना देता है इसमें, ठीक है। तो कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जो आता है उसको डिस्ट्रॉय करता है और इसका मीडियम एसिडिक बना देता है जिसमें स्पर्म भी यानी एक्टिव होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा इसका जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके बारे में हमने स्टडी कर चुके। ये रिप्रोडक्टिव जो यानी कि जितने भी डायग्राम जो वगैरह है आप उसको बार बार यानी कि एक टाइम में नहीं बना सकते, उसको बार बार अगर है ना प्रैक्टिस करोगे तो याद यानी कि याद रिप्रोडक्शन सिस्टम के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फेज ऑफ द रिप्रोडक्शन। फेज में फर्स्ट हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। इन द गैमेटोजेनेसिस means the formation of gametes. Formation of gametes. This process is called gametogenesis. Means in this process the gametes is formed haploid. Haploid gametes is formed in this process is called
gametogenesis. Gametogenesis has two types. Two types. First, spermatogenesis. Spermatogenesis in which the sperm is formed. Sperm is formed in testes. This process is called spermatogenesis. Sperm formation. स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जो यानी कि होता है टेस्टिस के अंदर. टेस्टिस स्पर्म फॉर्म इन टेस्टिस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. नेक्स्ट oogenesis. In this process the ovum is formed in ovary. This process is called oogenesis. Next point, fertilization. Fertilization, when the sperm and ovum are combined to each other and form zygote. Male gamete sperm, female gamete ovum is combined to each other and form zygote. This process is called fertilization. This process is called fertilization, and zygote is formed embryo. This is called fertilization process. When the sperm and ovum are combined to each other and form zygote, this process is called fertilization. Next point, cleavage and embryo implantation. Cleavage and embryo implantation occurs after fertilization. After fertilization, cleavage when the form zygote in this process, zygote जो सेल है, जो zygote जो होती है, डाइप्लॉइड होती है. ये डाइप्लॉइड ये सेल होती है जिसमें क्लीवेज होता है. क्लीवेज मीन्स उसमें और सेल डिवाइड होती जाती है और उसमें फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन वो यूट्रस के अंदर, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन वो यूट्रस के अंदर यहाँ पर उसकी वॉल पे इम्प्लांटेशन होता है. इसका एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस वॉल, एपिथेलियम वॉल. यहाँ पे इसका इम्प्लांटेशन होता है, अटैच होता है, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन. यहाँ पे एम्ब्रियो का अटैच हो जाता है बाय प्लेसेंटा. ये प्लेसेंटा के थ्रू यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होता है और प्लेसेंटा ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन ये एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है. तो थर्ड phase of reproduction, gametogenesis. Gametogenesis is the formation of the gametes. Formation of the haploid gametes is called gametogenesis. Gametogenesis has the two types: spermatogenesis. Spermatogenesis, in nature, the sperm are formed in testes. This process is called spermatogenesis, and ovum is formed in ovary. This process is called oogenesis. Next, fertilization. Sperm and ovum are combined to each other in the female in fallopian tube. In female in fallopian tube. This process is called fertilization. After fertilization, a zygote is formed and zygote converted into embryo. And at cleavage stage, an embryo plantation. When the embryo attached in the wall of uterus. Wall of uterus के wall पे अटैच हो जाता है. वो भी प्लेसेंटा के थ्रू, और प्लेसेंटा ये जो हेल्प करता है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. तो ये है फेज ऑफ रिप्रोडक्शन.